नमस्कार मेरे प्यारे मूल निवासी भाइयों, हमारे इस नए चैनल पर भारतवासी चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। और हमारा नारा है जाति धर्म छोड़ो भाईचारा जोड़ो। तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूं और खासकर उनके समाज से आने वाले लोगों से ये उम्मीद करती हूं कि वो ललई सिंह यादव को पढ़े और ललई सिंह यादव के विचारों को मनोसात करते हुए उनको जन जन तक प्रचारित व प्रसारित करने का काम करें। साथियों, आज के आधुनिक युग में ललई सिंह यादव की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत में तथाकथित लोगों के द्वारा जिस तरह से पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर दुकानें चलाने का काम किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर मैं ललई सिंह यादव की बात करूं तो साथियों, उन्होंने साफ साफ कहा कि भगवान की कल्पना धूर्त, चालाक और मक्कार लोगों के शैतानी दिमागों का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र है। और ये पंक्तियां साफ साफ साथियों आपको निर्देश देती हैं किस तरह से लोगों ने ईश्वरीय शक्तियों की बात करी और किस तरह से ईश्वरीय शक्ति को स्थापित करने के लिए लोगों ने इस देश के बहुत बड़े तबके को मूर्ख बना दिया और उसी की जेब से उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई को लूट कर अपने धंधों को स्थापित कर लिया। जी हाँ साथियों, ललई सिंह पेरियार कोई ऐसा वैसा नाम नहीं, एक क्रांति है, एक ज्वाला है, एक सिद्धांत है। और मैं ये कहूंगी कि आज के आधुनिक युग में वो एक ज्वलंत मुद्दा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मैं ललई सिंह यादव के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। साथियों, ललई सिंह यादव जिनका जन्म 1 सितंबर को कानपुर के रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ, उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ और संपन्न परिवार में रहते हुए उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुई और उसी का परिणाम रहा कि वो एक तार्किक और एक वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति बने। और बताया जाता है कि उनकी स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने अध्ययन जारी रखा और जब उसके बाद उनकी अर्धसैनिक बल में सिपाही के तौर पर नियुक्ति हुई तो उन्होंने देखा वहां पर जिस तरह से जातीय आधार पर या गरीबी के आधार पर जो भेदभाव अत्याचार होता था वो उनसे सहन नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर ललई सिंह यादव ने पहली बार सेना में रहते हुए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और बताया जाता है कि वो 45 दिन लगातार भूख हड़ताल पर रहे और 9 महीने वो जेल भी काट कर आए। और जब वो जेल से लौट कर आए तो उत्तरी भारत में उन्होंने एक बहुत बड़ी क्रांति कर दी। जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ही उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उन्हें कभी भी छुआछूत पसंद नहीं थी, ऊंच नीच पसंद नहीं थी, गरीबी अमीरी पसंद नहीं थी, बल्कि वो समानता की बात करते थे और वो लगातार समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम करते थे। और साथ ही एक बार की बात बताई जाती है कि गांव में एक बार सूखा पड़ गया और अलग अलग जातियों के अलग अलग कुएं हुआ करते थे, तो वो उन्हीं कुओं से पानी भर के अपना जीवन यापन करते थे। और गांव में ही एक मंगल सिंह नाम का व्यक्ति रहता था जो कि जाति से वाल्मीकि था, लेकिन गांव के लोग उसे मंगलिया कहकर बुलाते थे। और उसके भी कुएं का पानी सूख गया तो उसने यादवों के कुएं पर पानी भरने का प्रयास किया, लेकिन तमाम यादवों ने उसका बहिष्कार किया और उसको मारा पीटा भी। और फिर वो ललई सिंह यादव के पास गया, पूरा घटनाक्रम उसने बताया तो ललई सिंह यादव खुद यादवों के कुएं से पानी भरकर लाते थे और उस पानी को अपने घर पर रखते और फिर जो मंगलिया था वो वहां से पानी लेकर जाता था। और उसके बाद साथी ललई सिंह यादव ने अपने पैसों से और कुछ सरकारी पैसों से मंगलिया के लिए पर्सनल कुआं खुदवाया और जब वो कुआं खुद कर तैयार हो गया तो मंगलिया वहां से पानी लेने लगा। साथ ही 3-4 साल के बाद प्रकरण कुछ ऐसा घटा कि गांव के तमाम कुओं का पानी सूख गया, लेकिन मंगलिया जहां रहता था, जिस जगह उसका कुआं था, वहां नमी थी और इस वजह से उसके कुएं में पानी लगातार बना रहा, उसका पानी नहीं सूखा और गांव में हाहाकार मच गया पानी को लेकर। और जब यादव समाज के लोग मंगलिया के कुएं पर पानी भरने आए तो ललई सिंह यादव ने मंगलिया को साफ साफ समझा दिया कि जब भी कोई यादव तुम्हारे कुएं पर पानी भरने आए तो साफ साफ मना कर देना कि जिस तरह से तुम्हारा कुआं अपवित्र हो जाता था मेरे पानी भरने से, तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, इसी तरह से आज मेरा भी कुआं अपवित्र हो जाएगा, कृपया मेरे कुएं से पानी ना भरे। और जब कुछ यादव समाज के लोग मंगलिया के कुएं पर पानी भरने पहुंचे और मंगलिया ने उन लोगों को वही बातें दोहराई जो कि ललई सिंह यादव ने उसे बोलने के लिए कहा था। यादव समाज के लोग समझ गए कि मंगलिया की अपनी सोच नहीं है, वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, उसमें इतना साहस नहीं है। और वो साफ साफ समझ गए कि ये सारी बातें ललई सिंह यादव ने कही है। और उसके बाद यादव समाज के लोग ललई सिंह यादव के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, यादव जी क्या बात है, क्या आज हमारा पानी पीना भी बंद कराएंगे? आपने मंगलिया को किस
किस तरह से भड़का दिया और वो किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप मेरे कुएं से पानी भरेंगे तो मेरा कुआं अपवित्र हो जाएगा। तो तब ललई सिंह यादव ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा उसने, जब आपके कुएं से उसके पानी भरने से आपका कुआं पवित्र हो जाता है, आपका जल शुद्ध हो जाता है, तो इसी तरह से जब आप उसके कुएं पर पानी भरेंगे तो उसका कुआं भी अशुद्ध हो जाएगा, उसका पानी अपवित्र हो जाएगा। तब ललई सिंह यादव ने अपने समाज के लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा और एक शर्त रखी, मैं मंगलिया के कुएं से पानी तब भरने दूंगा जब आप उसको सामाजिक रूप से अपनाओगे और आपके यहाँ पर किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम होगा, चाहे वो विवाह का हो, जन्म का हो, आप मंगलिया के पूरे परिवार को ससम्मान वहां पर निमंत्रण देंगे और उसको भोजन कराएंगे। और इसी तरह से मंगलिया के यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होगा तो आप भी मंगलिया के कार्यक्रम में सभी चीजों को भूलकर उसके कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। यादव समाज के लोगों ने ये बात मानी और तब मंगलिया के कुएं से उनको पानी भरने दिया गया। तो साथियों, इसी बात से समझ सकते हैं कि जो कि ललई सिंह यादव कितने क्रांतिकारी उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे और समानता को स्थापित करने के लिए लगातार वो प्रयास करते रहते थे। और साथ ही इसी कड़ी में जिस तरह से हम ललई सिंह यादव के बारे में पढ़ते हैं